गौर चौक से KP5 तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट 3635 हेक्टेयर्स का लैंड पार्सल है। लोकेशन वाइज ये एरिया नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से वेल कनेक्टेड है। दिल्ली NCR में आज भी जितने एरियाज हैं उन सभी में से आज भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट सबसे ज्यादा अफोर्डेबल माना जाता है। अब अफोर्डेबल कैटेगरी की अफोर्डेबिलिटी 2021 से अब ₹3000 पर स्क्वायर फीट से लेकर 8 से 9000 पर स्क्वायर फीट तक इजीली पहुंच चुकी है। ये ट्रेंड सिर्फ पिछले 3 साल में ही देखा गया है। आज हम इस अफोर्डेबल सेक्टर के एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द नेस्टोरी ओरिजिनल्स। हैप्पी दिवाली एंड टुडे वी आर रिव्यूइंग इरोस संपूर्णम लोकेटेड एट सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसे बेहतर समझने के लिए हमने इसे अलग अलग क्राइटेरियाज में ब्रेक डाउन कर दिया है। Our unbiased content will help you in making informed decisions in real estate. We will cover not just the positive aspects but also the negative factors about this project. We make these videos in the hope that you will benefit from our research and knowledge compiled for you. Feel free to skip to any part which is more exciting and more informative to you. हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी चीजें एक डिटेल तरीके से आप तक पहुंचाएं, पर अगर हमसे फिर भी कुछ मिस हो जाता है तो आप हमें अपना फीडबैक या सजेशंस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस एट द नंबर ऑन द स्क्रीन टू इंक्वायर अबाउट दिस प्रोजेक्ट और एनी अदर project we've covered on our channel so far. This number is also available on WhatsApp, so if you would like to connect over text, you are more than welcome. First order of business is the developer profile, and then we'll get to the location. Then we'll tell you more about the project amenities and specifications. We'll also cover floor plans, and then we'll get to the pricing and possession, and then we'll give you a nest story takeaway, which is based on all these factors mentioned above, and we'll give you a brief summary of this entire project that you can take with yourself from this video. Take our research with you as a gift of gratitude. Whether you are in the Nest Story subscribers family or not, we value your time and interest in our work. Thank you so much. Now moving on to the developer profile. With a portfolio of 46 plus projects in 19 plus locations, Eros Group has managed to thrive in the real estate business since the last 80 years. The company was established in the 1940s pre-independence era. Late Mr. Jagdish Rai Sood is the founder of Eros Group, and they've developed iconic landmarks in the heart of Delhi like Shangri-La Hotel among many others. इनका रेजिडेंशियल और कमर्शियल पोर्टफोलियो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। इनकी आइडियोलॉजी है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इस मंत्रा के साथ इन्होंने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अब तक डिलीवर किए हैं। सक्सेसफुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स का रेशियो अच्छा रहा है और इनके किसी भी प्रोजेक्ट में कस्टमर्स को डिलेज का इशू नहीं आया है। इरोस ग्रुप सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं बल्कि मीडिया और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी केटर करता है। They have a diverse portfolio in hospitality business, cinema, commercial and residential projects. ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 में लोकेटेड है और इसके ठीक सामने आपको 130 मीटर वाइड रोड मिलेगी विच इज द ग्रेटर नोएडा लिंक रोड। ये प्रोजेक्ट गौर चौक से अप्रोक्सीमेटली 4.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है जो आप 8 से 9 मिनट की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बिसरख रोड पर तीसरे राउंड अबाउट पर लोकेटेड है और यहाँ तक पहुँचना काफी आसान है। इस एरिया में ज्यादा प्रोजेक्ट्स फिलहाल लॉन्च नहीं हुए हैं। मेजर सेलिंग पॉइंट आपको इस प्रोजेक्ट की लगेगी कि यहाँ से मल्टीपल स्कूल्स और हॉस्पिटल्स काफी कम दूरी पर लोकेटेड हैं। डिफरेंट स्कूल्स लाइक मंथन स्कूल, किड्जी, गॉर्स इंटरनेशनल स्कूल आर लोकेटेड विद इन अ 5 to 7 किलोमीटर रेडियस। न्यू मेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज एट 1.6 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस एंड यथार्थ हॉस्पिटल इज एट 3 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। सबसे क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पर नोएडा सेक्टर 52 का है जो अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। जो इस एरिया के लिए प्रपोज मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही होगा। सो फ्यूचर में कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो सकती है। इरोस संपूर्णम के आसपास के एरियाज में काफी अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, सुपरमार्केट्स है, स्ट्रीट फूड ऑप्शंस है और आसपास काफी अच्छे लोकल मार्केट्स भी हैं जिनमें आप डेली शॉपिंग कर सकते हैं।
टोटल एरिया है इस पूरे प्रोजेक्ट का 25 एकर्स। एज पर एरा इट इज 98,373 स्क्वायर मीटर्स। ये पूरा एरिया 4 फेजेस में डिवाइडेड है। ईच विल कवर 6.25 एकर्स और टोटल यहाँ पर जो टावर्स प्लान्ड है वो है 42 और फेज 1 में 12 टावर्स हैं, फेज 2 में 9 टावर्स हैं, फेज 3 में 11 टावर्स हैं और फेज 4 में 10 टावर्स हैं। मैक्सिमम टावर्स की जो हाइट यहाँ पर जाती है वो है G+15 फ्लोर्स की। इससे ऊपर आपको यहाँ पर कोई भी टावर्स नहीं मिलेंगे, यानी कि एक मिड राइज कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। टोटल यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स प्लान्ड है वो है अप्रोक्सीमेटली 3,164, जिनमें से इस वक्त जो ऑक्यूपाइड अपार्टमेंट्स हैं जिनमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं वो है 1588, यानी कि लगभग आधा प्रोजेक्ट इस वक्त ऑक्यूपाइड है। यहाँ पर जो डेंसिटी है वो है 126 अपार्टमेंट्स पर एकड़ की और इसे आप मिड डेंसिटी प्रोजेक्ट के कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। टावर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 11 टावर्स हैं जिनमें 6 यूनिट्स पर फ्लोर हैं, 31 टावर्स हैं जिनमें 4 यूनिट्स पर फ्लोर रखे गए हैं। मैक्सिमम 96 अपार्टमेंट्स होंगे पर टावर जो आपको 6 यूनिट्स पर फ्लोर वाली कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा और यहाँ पर मैक्सिमम 60 अपार्टमेंट्स होंगे पर टावर जो आपको 4 यूनिट्स पर फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन में मिलेंगे। लिफ्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है कि आपको 2 लिफ्ट्स मिलेंगी हर टावर के साथ। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नॉन माइवन है, यानी कि यहाँ पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेथड का इस्तेमाल किया गया है। ये सबसे कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन का मेथड है। प्लॉट एरिया देखें तो ये एक 4 साइड ओपन प्लॉट डिजाइन है और ये कुछ उन रेयर प्रोजेक्ट्स में से आता है जो सिर्फ क्लेम नहीं करते कि वो 4 साइड ओपन है। ये एक्चुअल में आपको 4 साइड ओपन मिलेगा। यहाँ पर 100 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट है, इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग 47,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और 70% ओपन एरिया प्लान किया गया है। पोडियम बेस्ड स्ट्रक्चर रखा गया है फेज 3 और फेज 4 के लिए। यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में काफी ऑप्शंस हैं। एंट्री लेवल 2 BHK मिलता है आपको 835 स्क्वायर फीट का एंड देन इवेंचुअली इट मूव्स ऑन टू 2 BHK प्लस स्टडी विच इज ऑफ 1060 स्क्वायर फीट। उसके बाद आपको एक कॉम्पैक्ट 3 BHK मिलता है 1350 स्क्वायर फीट का और एक स्टैंडर्ड 3 BHK आपको मिलता है 1560 स्क्वायर फीट का। सो ये सभी आपके पास साइजेस हैं। अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर है तो आपके लिए एंट्री लेवल 2 BHK 835 स्क्वायर फीट का ऑप्शन काफी अच्छा हो सकता है। अगर आप देखेंगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस में भी तो पारस टिएरा सेक्टर 137 की एक सोसाइटी है जिसमें स्टूडियो के ऑप्शन सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं बैचलर्स के लिए। उस एरिया के आसपास ऐसे कई इंडस्ट्रियल हब्स हैं, कई सारी MNCs हैं, कंपनीज हैं जिनमें लोग काम कर रहे हैं और वो सबसे पहला ऑप्शन ढूंढते हैं रहने के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट। सो इस वक्त वहां पर जो रेंटल प्राइसेस चल रहे हैं वो भी 20 से 25,000 पर मंथ इस वक्त चल पा रहे हैं। आगे चल करके मे भी ये प्राइसेस और ज्यादा आगे जाएं। सो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं तो भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स कैन बी अ गुड डील। ऑल्दो लोकेशन का फर्क बहुत पड़ता है इस मामले में। अगर आप उसको रेंटल इनकम की तरह देखते हैं तो अगर आप बैचलर्स या कॉलेज स्टूडेंट्स को केटर करना चाहते हैं आगे चल करके तो फिर आपको अपनी लोकेशन सबसे पहले जज करनी चाहिए कि आपके आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या नहीं, और उस सेंस में आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर ये एंट्री लेवल 2 BHK अपार्टमेंट आपको प्लान करना चाहिए। जो अगला साइज है यहाँ पर 1060 स्क्वायर फीट का, यहाँ पर आपको सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच में 37% का फर्क देखने को मिलेगा। ये एक एफिशिएंट साइज है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मार्केट के अंदर। तो जो लोग भी एंट्री लेवल 2 BHK स्टडी के साथ देख रहे थे उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कॉम्पैक्ट 3 BHK 1350 स्क्वायर फीट देखें तो यहाँ पर आपको अच्छे साइजेस मिलते हैं, पर ये यूनिट आपको बाकी सभी यूनिट्स के कंपैरिजन में कम एफिशिएंट लग सकती है। ड्राइंग और डाइनिंग के लिए अच्छा स्पेस है। किचन साइज में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस साइजेस ऑफर्ड बाय ईरो संपूर्णम। अब सबसे लास्ट साइज देखिए जो एक स्टैंडर्ड 1560 स्क्वायर फीट का 3 BHK साइज है। यहाँ पर आपको सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच में लगभग 40% का फर्क देखने को मिलेगा और सुपर एरिया और बिल्टअप एरिया के अंदर आपको लगभग 19.5% का फर्क देखने को मिलेगा। ये एक स्पेस एफिशिएंट फ्लोर प्लानिंग है 3 टॉयलेट्स के साथ। ये आपको इम्प्रेस कर सकती है अगर आप 3 BHK के अंदर एक अच्छी खुली हुई सोसाइटी ढूंढ रहे हैं तो। और मिड राइज कैटेगरी अपने आप
में एक अट्रैक्टिव कैटेगरी होती है। ज्यादातर लोग लो राइज कंस्ट्रक्शन प्रेफर करते हैं और मिड राइज तक ज्यादा से ज्यादा जाना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू गो टू फ्लोर साइजेस ऑफ 21 फ्लोर्स एंड 28 फ्लोर्स। भले ही 1 BHK 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट्स आउट ऑफ फैशन चले गए हों, लेकिन मिड राइज या लो राइज का कल्चर अभी तक इरोड नहीं हुआ है। अभी भी आपको मार्केट में मिड राइज और लो राइज कैटेगरी के बायर्स सबसे ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर जो क्लब हाउस है वो भी लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। फेज 1 के साथ ही उसे एक्टिव कर देने की अप्रोच रखी गई थी। उसके अलावा यहाँ पर लॉन टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, स्केटिंग रिंक है, किड्स प्लेइंग एरिया है, जेट फाउंटेन्स हैं, फ्लावर बेड्स हैं और स्विमिंग पूल भी है अलॉन्ग विद अ डेडिकेटेड किड्स एरिया। आपको अपने यूनिट के साथ जो इंटरनल स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी वो होंगी वीडियो डोर फोन फैसिलिटी, वुडन फ्लोरिंग मास्टर बेडरूम के अंदर, और लिविंग एरिया में आपको वॉल पर टेक्सचर्ड पेंट मिलेगा। मॉड्यूलर किचन रखा गया होगा अलोंग विद एन RO यूनिट। देयर इज वन थिंग टू नोट हियर कि आपको वार्डरोब्स डेवलपर की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं मिलेंगे और आपको वो खुद ही इंस्टॉल कराने होंगे। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर लॉन्च प्राइस इस प्रोजेक्ट का शुरू हुआ था 3,500 पर स्क्वायर फीट से भी कम दाम पर, बट यहाँ पर इस वक्त जो रीसेल प्राइसेस चल रहे हैं फेज 1 के अंदर वो 8,000 पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुके हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन फेज 4 के रीसेल प्राइसेस इस वक्त 8,500 पर स्क्वायर फीट तक जा चुके हैं और फेज 3 के नए लॉन्च के प्राइसेस इस वक्त हैं 8,000 पर स्क्वायर फीट और ये रेरा के आ जाने के बाद चले गए हैं 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। देयर इज वन थिंग टू नोट हियर कि डेवलपर ने यहाँ पर फेज 4 को पहले लॉन्च कर दिया था और फेज 3 को अब ये सबसे लास्ट में लॉन्च कर रहे हैं और ये इनका आखिरी फेज होगा। सो इस वक्त फेज 3 सबसे ज्यादा हाई प्राइसेस पर ट्रेड कर रहा है। फेज 1 और 2 2010 में लॉन्च हुए थे और इस वक्त फुल्ली डिलीवर्ड और ऑक्यूपाइड है। फेज 4 को लेट 2021 में इन्होंने लॉन्च किया था जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेज 3 इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है और रेरा का अप्रूवल भी आ गया है। फेज 4 अगले साल तक हो सकता है कि डिलीवर हो जाए और फेज 3 एज पर रेरा आपको दिसंबर 2028 तक डिलीवर मिल जाएगा। इरोस संपूर्णम के फेज 3 के साथ डेवलपर्स ने यहाँ पर लगभग 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू लगभग 200 करोड़ की इन्वेंट्री ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्राइस अप्रिशिएशन देखा गया है जब से ये लॉन्च हुई है और अब तक। ये एक फुली पेड अप लैंड है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीशन और रजिस्ट्रीज के इश्यूज नहीं आने वाले हैं। हर एक लीडिंग बैंक यहाँ पर होम लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकेशन काफी प्राइम है, 130 मीटर वाइड रोड के साथ एक्सटेंसिव ओपन स्पेसेस हैं और लो राइज का डिजाइन है तो हर किसी को जल्दी पसंद आ जाता है। सामने 100 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट एरिया है और अच्छे रीजनेबल डिजाइन के फ्लोर प्लान्स रखे गए हैं। अमेनिटीज की कोई कमी नहीं है। ऑल्दो जो कुछ नेगेटिव फैक्टर्स इस प्रोजेक्ट को लेकर के सामने आते हैं वो सबसे पहला है इनकी एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। यहाँ पर कुछ रेजिडेंट्स के थ्रू मेंटेनेंस के इश्यूज को भी हाईलाइट किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रॉब्लम्स आए हैं इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। जब समर्स यहाँ पर चल रहे थे तब काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी और हालांकि ये अब थोड़ी रिजॉल्व हो चुकी हैं। कुछ अपार्टमेंट्स में सीपेज के भी इश्यूज नोटिस किए गए हैं तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज लग रही है लोगों को और ये सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और फेज 3 के साथ भी अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, फेज 3 में भी नॉन माई वन कंस्ट्रक्शन रखी गई है तो उस हिसाब से अब लोगों को प्राइसिंग इस प्रोजेक्ट के लिए हाई लगती हुई दिख रही है। आपका क्या ख्याल है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में? अगर आप यहाँ पर रहते हैं, ऑलरेडी आपने यहाँ पर घर लिया हुआ है, तो फिर आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस को लेकर के और आपको क्या लगता है यहाँ पर मैक्सिमम कॉस्ट अप्रिशिएशन कहाँ तक जा सकती है? प्लीज आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मीनवाइल प्लीज टेक केयर, हैव फन एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर्स।